ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। सेशन का टाइटल क्या है हमारा? खोज। किसकी खोज? तो हम देखते हैं स्थायी समाधान की। तो ये तो है, ये टॉपिक बड़ा ही रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। हर कोई परेशानी में है, किसी ना किसी समस्या में समस्या से जूझ रहा है। तो देखते हैं हम सभी समस्याओं को पूर्ण विराम दें, फुल स्टॉप दे दीजिए सभी समस्याओं को इस तरीके से। तो आधुनिक विज्ञान केवल अस्थायी समाधान प्रदान करता है और जीवन की समस्याओं को पूर्ण विराम नहीं दे सकता। वैदिक ज्ञान पूर्ण आध्यात्मिक समाधान प्रदान करता है जो जीवन की समस्याओं को पूर्ण विराम देता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो अच्छा था, लेकिन इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरीके से पूर्ण समाधान प्रदान नहीं करता आधुनिक सुविधाएं जो हैं? नहीं समझ में आया क्या प्रभु जी? जो अभी हमने पढ़ा ना कि आधुनिक विज्ञान केवल अस्थायी समाधान प्रदान करता है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन दे देता है खाली, है ना, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता है। ऐसा कोई एग्जांपल? ठीक है, हम देखेंगे, आगे देखेंगे इसको। तो जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है बताइए? रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है? ठीक है, देखते हैं हम क्या है, ये देखेंगे। फिर अस्थायी समाधान पे हम चर्चा करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे स्थायी समाधान देखो जी क्या है इन समस्याओं का। तो एक एक करके हम देखते हैं। जीवन की जन्म वास्तविक, मृत्यु जरा व्याधि जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। ओके, तो इसके क्या क्राइटेरिया क्या है? वास्तविक समस्या होने के लिए मतलब क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए समस्या की? वो हर हर से यानी चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी एजुकेटेड हो, वो उसको बुढ़ापा आएगा ही, रोग आएंगे ही, इस टाइप से। ओके, मतलब सभी के लिए है, इट्स कॉमन टू। हाँ। और कोई? जैसे अभी हम कुछ चर्चा करते हैं, जैसे आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, चलो इससे पूछा जाए तो व्यक्ति क्या क्या बता सकता है? तो इतना कुछ हो सकता है इसके पास में समस्या है कि देखो जी मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कोई काम धंधा भी नहीं मेरे पास में है, घर में भी बड़ी समस्याएं हैं, पैसे नहीं है, सुंदर नहीं हूँ, परीक्षा में फेल है, प्रेमिका नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं बता सकता है व्यक्ति, लेकिन क्या ये वास्तविक समस्याएं हैं क्या? वास्तविक समस्याएं क्या बताइए सार्थक गुरु, क्या वास्तविक समस्या है क्या ये कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है? नो प्रभु जी। क्यों? समस्या तो लगी रही है, वास्तविक ही लग रही है, तो काल्पनिक थोड़ी ना है। यस प्रभु जी। हाँ, मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं है, या फिर वो आउटर लेवल पे है।
हाँ, वास्तविक समस्या नहीं, एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, स्थायी समस्या नहीं। वास्तविक का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक मतलब स्थायी समस्या, मतलब सभी के लिए, जो अभी हम देखेंगे कि वास्तविक समस्या की क्या परिभाषा होती है। अस्थायी समस्या सभी के साथ ये हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी पैसे नहीं है ना, कोई भी सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। वास्तविक समस्या क्या है जी? किन तीन मानदंडों किन तीन मानदंडों को पूरा करना चाहिए, उसी को हम वास्तविक समस्या बोलते हैं जी। तो ये तीन मानदंड क्या है जी वास्तविक समस्या होने के लिए? एक पॉइंट तो बता दिया कि ये सभी के लिए समान है, इट्स कॉमन फॉर ऑल है। तो बाकी दो और क्या चीजें हैं कि उस समस्या को वास्तविक समस्या वास्तविक समस्या जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, उसका कोई मतलब सोल्यूशन। जैसे बुढ़ापा आना है तो आना है, हम्म, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं आएगा। ओके, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है ना, नोबडी कैन स्टॉप इट, ये से बोल सकते हैं आप। ओके, तीसरा, हाँ मतलब सिमिलर है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता, कोई इससे बच नहीं सकता, कोई इसको को चाहता नहीं है। समस्या मतलब उसको कोई चाहता नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, हाँ, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई जन्म नहीं लेना चाहता, और कोई है व्याधि से ग्रस्त नहीं होना चाहता, इस तरीके से। तो इन तीन मानदंडों को पूरा करने वालों को ही हम वास्तविक समस्या बोलते हैं। तो ये भगवत गीता बताती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है, अभी हम देखेंगे आगे श्लोक। तो ये चार वास्तविक समस्याएं क्या है जी, देखो। हम्म 13वें अध्याय में 8 से 12 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसे करके। तो जन्म लेना कैसे मतलब समस्या है, वास्तविक समस्या कैसे है मतलब? वास्तविक समस्या का मतलब क्या है? तीन चीजें पूरा करना चाहिए, सभी के लिए है, कोई चाहता नहीं और कोई इससे बच नहीं सकता है। तो सारे मानदंडों को पूरा कर रहा है क्या जन्म लेना? है, कोई चाहता नहीं इसको, है, कोई बच नहीं सकता, और है सभी का जन्म होता ही है, सभी का जन्म होता ही है, तो हमें समझ में आता है। तो जन्म लेना भी किस तरीके से कष्टप्रद है, कोई चाहता नहीं है, तो ये हम देखेंगे। हमें लगता है कि जन्म लेने में तो क्या समस्या है, सही तो है ना, उसमें कौन सा इतना। लेकिन आप सिंपल भी देखेंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो हंसता हुआ मतलब पैदा नहीं होता है कि नहीं? रोता रोता हुआ ही वो पैदा होता है, इस तरीके से। 2 महीनों तक मानव भ्रूण गर्भ के अंधेरे में जकड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से बोरे में आपको पैक कर दिया जाए और उल्टा करके एक पंखे से लटका दिया जाए, तो ऐसा एक छोटे बच्चे का हालात होता है। माँ के पेट की आग से झुलसता रहता है, संकीर्ण गर्भ में अचानक हलचल से हिलता है, उधर गुहा में भूखे कीड़े बच्चे को पीड़ा देते हैं जी, बच्चा एक ही पैकेट में मल और मूत्र त्याग करता है, इस तरीके से जन्म लेना भी कष्टप्रद है। तो पहले 6 महीने में क्या होता है, इस पूरे वीडियो में कैसे बताया कि किस तरीके से कष्टप्रद होता है बच्चे का जन्म लेना। 7वें महीने में क्या होता है बच्चे का, ये पूरा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, तीसरे चौथे स्कंद में आप देखेंगे तो। और वो इतना मतलब छोटे से पैकेट में रहता है कि वो हिलना चाहता है लेकिन हिल भी नहीं पाता है। फिर अपना अंगूठा दबाता है ऐसे, भूख लगती है तो उसको, और उस समय भगवान को भी याद करता है इस तरीके से। उसको ऐसे पेट में है कीड़े वगैरह मलमूत्र के पैकेट में साथ में रहता है, तो उसको काफी कष्ट होता है उसको, और इतना भयंकर कष्ट होता है ना, उस समय वो भगवान को याद करता है कि जब मैं इस भौतिक संसार में आऊंगा एक बार, गर्भ से जब मैं बाहर आ गया एक बार, तो फिर मैं भगवान आपके शरण लूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है वो भूल जाता है, ऐसा पूरा
भागवतम में वर्णन आता है। माँ के गर्भ में कैसे उल्टा लटका रहता है ऐसा, जैसा भी। तो कोई वो आनंददायक स्थिति नहीं होती है जो इस तरह की। तो समझ में आया ना कि किस तरीके से जन्म लेना भी वास्तव में कष्टप्रद है। हम्म। दूसरा बुढ़ापा, बुढ़ापा तो सभी को समझ में आता है। कोई बूढ़ा होना चाहते हैं क्या? बुढ़ापा आ जाता है लेकिन तो हम्म, देखिए युवावस्था में ऐसे रहते हैं, ऐसे बोला जाता है कि देखिए युवावस्था में तो एक बंदर भी बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन बुढ़ापे में स्थिति बिगड़ जाती है, इस तरीके से पहलवान है। लेकिन स्किल लूज हो जाती है बुढ़ापे में। और सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस करना है तो किसका करना चाहिए? प्रसाधन उद्योग, मतलब जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो होती है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर दिखने के लिए वो बहुत सारे क्रीम्स यूज करता है, बहुत सारी चीजें यूज करता है। तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री काफी फल फूलित हो रही है अभी। ये क्या पहले से ही, मतलब पहले भी काफी फल फूलित होती थी। तो इस तरीके से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, जैसे बुढ़ापा आ गया लेकिन आर्टिफिशियल बनावटी तरीके से देखो, जो हम बूढ़े नहीं दिखने चाहिए ऐसे। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and तो fro. इसमें बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या पूरे अपने जीवन भर इधर As उधर time भागते रहते हैं flows ना। quickly by, भाग तो रहे हैं जी, अब जाना कहाँ है वो हमें पता नहीं जी। days, समय months, जैसे and years निकलता rush जा रहा by है। in the blink of an जैसे eye. आज आप बोलेंगे कि आज But 23 for फरवरी some है, reason, वो नौ people बज के try to 16 मिनट हो ignore this चुका है, fact. तो ये दोबारा से आने वाला नहीं है। 23 फरवरी 2022, तो It is नौ as बज if के the 16 मिनट ये thing भी निकल गया तो wasn't दोबारा से necessary. आएगा नहीं। लेकिन Yet युवा people अवस्था so में क्या brief लगता है कि that they so देखो जी हम simply तो imagine युवा another ही life रहेंगे, बूढ़ा only to थोड़ी ना fall होंगे short. हम। जनरल लोगों से ये बताते हैं कि देखो जी भगवत गीता में ऐसे लिखा है, नहीं Almost नहीं, बोले everyone ऐसी बात मत realizes करो, that he शुभ will शुभ grow बोलो old बोले। one day. तो ऐसा Yet young बातें people करते हैं। always feel that those उनको days लगता are है कि very far off. हमको बुढ़ापा नहीं आएगा, इस तरीके से हमारी मृत्यु नहीं They होगी। refuse to accept that सब they लोग will ऐसा one day इसी be विश्वास old के साथ जीते हैं। and helpless. उन्हें नहीं लगता कि देखो जैसे ये बूढ़ी माता जी चल रही है मंदिर में, बहुत सारे बूढ़ी माता जी व्हील चेयर पे आती है। The तो two young हमें people लगता है in कि this देखो हाँ picture ठीक है, वो तो बूढ़े हैं, हम तो with जवान हैं, clean मंदिर and में डांस perfect करते हैं। skins and shining तो teeth, लेकिन एक दिन इस तरीके से बुढ़ापा आना है, तो ये but there is no विश्वास one नहीं who होता can इस be तरीके से। there. These pictures were taken in 1955. तो इसमें फोटो में वो दिखा रहे हैं कि देख किस तरीके से 1955 में ये फोटो ली थी, और अपने When this picture was taken, युवावस्था की फोटो these को two देखते हुए were most जब probably बूढ़े हो जाते हैं तो वो याद genuinely करते हैं, देखो thought एक समय में भी that they जवान would हुआ one करता day था। grow old. हैं, ये मेरी आर्मी की फोटो है, मेरी इसकी फोटो है, इस तरीके से। Yet some लेकिन 50 years समय जो है later वो have बहुत now gone by, बलवान है, and वो nothing सभी को बूढ़ा remains बना of देते any हैं, उनकी infinity आयु from the छीन beginning. लेता है। इस तरीके से भागवतम में आता है कि भगवान बोलते हैं, मैं काल के रूप में सभी की आयु छीन लेता हूँ, इस तरीके से। Time destroys everything. That is a law of the world. टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीवन, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो दो हमने देखे हैं, जन्म और बुढ़ापा। तीसरा क्या है? रोग। है कोई ऐसा व्यक्ति है जो
बीमार होना चाहता है, रोग से ग्रसित होना चाहता है? नहीं। कोई से बच सकता है? कोई बच नहीं सकता है ना, रोग तो आता ही है, कोई ना कोई रोग तो। हाँ, और सभी को आता है क्या? हाँ जी, सभी है, सभी को कोई ना कोई बीमारी तो होती ही है। तो ये इसको भी हम वास्तविक समस्या बोल सकते हैं। और लास्ट में क्या? मृत्यु। मृत्यु के नाम से तो सभी को डर लगता है जी। क्या बोल रहे हैं जी? कालेन सहरियन्ते च नूनम मृत्यु अबुपस्थिते देवयोगात् तदा व्याधि कश्चित उत्पद्येत खगा। इसमें बोल रहे हैं कि वास्तव में ओ गरुड़ है, जब काल की घंटी बजती है, काल हमारा निकट आता है, तो देन बाई चांस ए सर्टेन डिजीज रेज्ड अप इट्स हेड, तो कोई ना कोई बीमारी उसके सर पे आई जाती है। हाँ, बोले कि वो मरा कैसे, हम पूछते हैं ना, अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, तो वो कोई ना कोई बहाना लेके है, काल रूपी मृत्यु उस पर आ ही जाता है इस तरीके से। तो ये बता रहे हैं, ओ गरुड़ करके इसे संबोधित कर रहे हैं। ये गरुड़ पुराण है, गरुड़ महापुराण से लिया गया है, उत्तरखंड द्वितीय शाखा। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, वैकल्यम इंद्रियाणाम च बलौ जोर हंसाम भवेत युग पदवश्चित कोटि सुख दंसो भवेत यदि। तो इसमें क्या बताया जी? है कि जो सारे हमारे शरीर के अंग है वो कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारे परेशानी आना स्टार्ट हो जाती है, और कितना कष्ट होता है मरते समय, है ना, लाखों बिच्छू एक साथ हमें काट लेते हैं ना जी, उतना कष्ट होता है। तो मृत्यु के समय ज्यादातर लोग देखते हैं तो वो मलमूत्र है पास कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इतने सारे बिच्छू एक साथ काटे उतना दर्द होता है, तो उस डर से कर देते हैं। उस रोगग्रस्त अवस्था में मरने वाले की आंखें भीतर से हवा के दबाव के कारण उभरी हुई होती है और उसकी ग्रंथियां बलगम से भर जाती हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके गले में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। इस प्रकार वह सबसे दयनीय रूप से मर जाता है। तो ये हमने देखा जीवन की 4 वास्तविक समस्याएं। ठीक है, समय हो चुका है, समय का भी हम सम्मान करेंगे, है ना, 20 मिनट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है, आगे हम और भी देखेंगे इसको डिटेल में कि किस तरीके से भगवत गीता भागवत में और भी समस्याओं के बारे में बताए, फिर उनका समाधान भी देखेंगे ना। और समस्या तो हमें पता ही है, समाधान बताइए ना, ऐसे स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है?